पीसीबी के केस में हमेशा एक चीज़ रही है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक। अभी भी एक डर लगा है कि आपने एक ये शो तो किया कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है कि आप थोड़ा सा भी सीरीज़ बुरी जाती है, ऑल्दो ये तो काफ़ी बुरी गई है, बट जनरली अगर बायलैटरल सीरीज़ के बेसिस पे आप पूरा लुक ऑफ द स्क्वाड चेंज कर देते हो। इवन इन पीएसएल अगर आप देखें, अगर आमिर दूसरे एंड से स्टार्ट करते हैं, शाहीन स्टार्ट करते हैं, तो सब बॉल अंदर लेकर आ रहे हैं, तो उसमें हारिस को वो एक एडवांटेज मिल रहा है कि भाई बॉडी पे बॉल आ रही है विद एक्स्ट्रा पेस, उसमें मैं फ्लिक कर सकता हूँ इन द पावर प्ले। अब यहाँ दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक सिनेरियो, इवन यूएई वाली सीरीज में भी उनको इतनी ऑफ द बॉडी बॉल नहीं मिली। यहाँ पे एक तो टॉल बॉलर्स, देन ऑब्वियसली विंड चल रही है, आपकी स्विंग मिल रही है प्रॉपर, सीन कंडीशन है, तो ऑब्वियसली ये टेक्निकल फ्लॉ है। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। बड़े टाइम बाद हम लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कर रहे हैं, थोड़े अरसे से रील्स वगैरह की तरफ फोकस था। वो भी आती रहेंगी, बट क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ ख़त्म हुई है और बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, तो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स गेट राइट इनटू इट। अनस भाई एक बार फिर हमारे साथ आ चुके हैं, तो अनस भाई मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आना चाहूँगा क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप की तरफ बिल्डअप है। वैसे तो बायलैटरल सीरीज़ आई थिंक हम दोनों के हिसाब से ही मीनिंगलेस हैं, बट अगर ओवरऑल मैं स्टार्ट करूं तो हाउ डू यू लुक एट दिस सीरीज़? क्या कोई पॉजिटिव्स हैं हमारे पास, क्योंकि हम तो थ्रैश हुए हैं, टीम भले नहीं आ गई हो पर रिजल्ट वही पुराना है। तो अगर पहले ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें उसके बाद हम आगे चीज़ों पे जाते हैं, तो व्हाट आर योर व्यूज़? आई थिंक फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, आप लोग चारों फॉर्म्स में अभी तक हारे हो, टेस्ट मैचेस हो गए, T20, चैंपियंस ट्रॉफी एंड वर्ल्ड कप, तो दिस इज अ कंप्लीट फ्रेश स्टार्ट फॉर आवर क्रिकेट टीम। तो इधर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब एक नई मैनेजमेंट ने एक नया पैंतरा आजमाया है कि भाई सलमान अली को आप एज ए कैप्टन देखते आ रहे हो, शताब को वाइस कैप्टन लेके आ गए जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, एंड एक वो जो टैगलाइन स्लोगन के साथ हम जा रहे हैं कि भाई एक इंटेंट शो करनी है, फील्डलेस क्रिकेट खेलनी है, तो अभी तक तो हमें सिर्फ बाय वर्ड वो चीज नजर आई, बट इस सीरीज में ये बहुत ज्यादा मतलब मुझे बुरा लगा कि भाई बिल्कुल ही ऑफ द चार्ट्स गए, मतलब देयर वाज नो स्ट्रैटेजी, नो प्लानिंग, बिकॉज आपने एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हम आगे बात करेंगे उस पे कि भाई जिनको आपने सेलेक्ट कर लिया फॉर अ टफर सीरीज और उनका कोई ऐसा डोमेस्टिक रिकॉर्ड नहीं था, तो हेंस थोड़ी मीनिंगलेस भी रही है ये सीरीज कहीं ना कहीं, और कुछ प्लेयर्स का थोड़ा बहुत फॉर्म लेकर आना लाइक हारिस बट राव हो गए वगैरह। डोंट यू थिंक एज अ जनरली एक एज अ व्यू जो लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हम 2020-21 आई थिंक जब से सरफराज की कैप्टनसी हटी है, बाबर आजम आए हैं, तो एक अप्रोच थोड़ी सी फियरफुल अप्रोच रही है, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट सरफराज अहमद यूज टू डू। इवन दो उस वक्त की क्रिकेट उतनी ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुई थी, बट स्टिल थोड़ा सा एक एग्रेसिव क्रिकेट थी। लेकिन अब एटलीस्ट ये अग्री करना कि अब हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव? नहीं, काफी हद तक आई कैन से कि इफ यू वॉक द टॉक, अगर आप इस चीज को लेके चलते हो फॉर अ लॉन्गर टर्म, जैसे कि अगली सीरीज में भी ये नहीं कि अभी आपने रिजल्ट्स देखे 4-1 तो आपने नई सीरीज में एकदम फुल डिफेंसिव आ गए, या आपने कोई ऐसी अब्रप्ट चेंजेस कर दी कि भाई आप आउट ऑफ प्लान चले गए। आप बात कर रहे थे सरफराज की, सरफराज के वक्त क्या एक डिफरेंस था, एक चार्म था, दैट एवरी प्लेयर हैज हैड अ डिफाइंड रोल। अगर आप उस टाइम पे इमाद वसीम हो गए, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो गया, मिडिल ऑर्डर हो गया, सबको अपना रोल पता था, सब कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप करके मैच में उतरते थे कि सरफराज हिमसेल्फ न्यू कि भाई मैं लो ऑर्डर पे भी अगर आता हूँ और मैं विकेट कीपिंग से इफ आई जस्ट पुट आउट द ऑर्डर्स और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, गेम हमारा है, एंड वी वर गुड एट इट। बाद में हमें हमेशा ये मसला है कि फिर एक बाबर की रिजीम एंड देन मूविंग फॉरवर्ड रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए, जिसकी वजह से हमेशा पैनिक अटैक्स आने लग गए हमारी टीम को। नाउ आई थिंक आपके पास इतने T20s, आई डोंट थिंक सो, मतलब एक काफी अरसे में आए होंगे इतने T20s विद इन अ T20 वर्ल्ड कप और विद इन लाइक अ ईयर, तो इसको सही तरीके से कैश करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 25 से 30 प्लेयर्स कौन से होने चाहिए जिनमें से आप सेलेक्ट करोगे 15 फॉर द T20 वर्ल्ड कप। यू नो द सिचुएशन का कंडीशंस, तो उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, तो आई वुड एग्री कि हाँ थोड़ा पॉजिटिविटी तो है।
पॉजिटिव तो है, बट जो पीसीबी के केस में हमेशा एक चीज़ रही है कि वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक। अभी भी एक डर लगा है कि आपने एक ये शो तो किया कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है कि आप अ, थोड़ा सा भी सीरीज़ बुरी जाती है, ऑल्दो ये तो काफ़ी बुरी गई है, बट जनरली अगर बायलैटरल सीरीज़ के बेसिस पे आप पूरा लुक ऑफ द स्क्वाड चेंज कर देते हो, आप दोबारा पुरानी चीज़ों पे चले जाते हो। और क्योंकि आपने सेना में ये कंडीशंस में ये टीम उतारी है, जो कि आप इवेंचुअली आप बिल्डअप कर रहे हो कि जो श्रीलंका में वर्ल्ड कप होना है, हम लोग के लिए तो श्रीलंका में ही है, वैसे इंडिया श्रीलंका है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप हारिस को लेके आए हो, और ये सारे जो थोड़े से सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के प्लेयर हैं, और एक बहुत चांस था इन्होंने फेल होना है, और सेना में वो चांस डबल हो गया, तो इस बात का एक डर लगा रहता है। और अब क्योंकि सैटरडे से फिर ओडीआई सीरीज शुरू है, जिसमें बहुत चांस है ऐसी कंडीशन में बाबर और रिजवान थ्राइव करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली करेक्ट हैं, यहाँ पे उनके शॉट्स चलते हैं, बाबर इन पर्टिकुलर। तो एक डर जहन में है। एक तरफ आप ये आर्ग्यू भी कर सकते हो कि मे बी वन ऑफ देम इफ नॉट बोथ ऑफ देम इन सम वे डिजर्व अ चांस, लेकिन एक डर है कि अभी इन्होंने परफॉर्म कर दिया तो नैरेटिव दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। बट आगे जाके क्या बाबर रिजवान में से कोई आता है नहीं आता, इस पे हम बात करेंगे, बट इस सीरीज पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले मैं ओपनर से बात करना चाहूँगा, तो पोजीशन वाइज सारी स्क्वाड की ज़रा एनालिसिस करते हैं, हमारी अप्रोच सलमान आगा की कैप्टनसी पे भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा हमारी ओपनिंग पेयर, जो कि बिल्कुल नया था। हारिस पहले ओपन ज़रूर कर चुके हैं, इनफैक्ट 2022 में तो नीचे आए थे, बट आई थिंक अफगानिस्तान वाली सीरीज में ओपन कर चुके हैं। तो हाउ डू यू सी दिस बैटिंग पेयर? और जो सबसे बड़ा मेरा जो प्रॉब्लम रही है या थोड़ा सा इशू रहा है, डू यू थिंक अब्दुल समद हसन नवाज वॉज रश्ड इन टू दिस टीम? यार हम हारिस से शुरू करते हैं। ऑब्वियसली हारिस ने एक आईसीसी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है। ही हैज द शॉट्स एंड ही हैज दैट fearless अप्रोच कि भाई अगर आप उसको बोलोगे ऑल आउट जाओ तो ही इज नॉट सेल्फिश इनफ कि वो अपनी विकेट सेव करे। बट ऑब्वियसली सेना कंडीशंस में तो यू हैव सीन द रिजल्ट्स, वहां नहीं, बट श्रीलंका में हमें फायदा दे सकता है। अब इट्स अप टू अस द मैनेजमेंट कि हम इसको पूरे मैचेस दें। अगर इफ यू आर बिल्डिंग एज अ फिक्स्ड ओपनर के भाई, अगर इसको आप एक प्लान बता दो कि यार आप हमारे प्लान से नहीं हट रहे हो, एक ओपनर स्पॉट तो आप फिक्स लेके जा रहे हो, या यू आर गोइंग टू बी अमंग द 3 ओपनर्स जो स्क्वाड में होंगे विद सब्जेक्ट टू फखर एंड साइम। उस टाइम तक फखर साइम अगर कंप्लीटली फिट होते हैं। हसन नवाज पे आ जाते हैं तो यस आई वुड एग्री विद यू, वी रश्ड हिम एंड आई थिंक इस तरह आप प्लेयर्स के करियर खराब कर रहे हो। जैसे कि हमने ऑफ रिकॉर्ड बात की थी कि हसन चीमा वगैरह बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि यार एक प्लेयर है जो कि सर्किट में आया है, उसका इंटेंट बहुत अच्छा है, वो है हसन नवाज, उसको चांसेस मिलने चाहिए। एंड यू जस्ट सॉ द रिकॉर्ड कि 10 मैचेस की बेसिस पे, 10 डोमेस्टिक मैचेस पे आप सीधा पाकिस्तान की जर्सी ऑफर कर रहे हो। ठीक है चलो आपने दे दिया मौका, एट टाइम्स होता है ऐसे प्लेयर्स एकदम शाइन कर जाते हैं आउट ऑफ द मून। अब हुआ ये कि जिस तरह के हसन नवाज ने इवन द सेंचुरी मैच जिस तरह उन्होंने खेला, उनके शॉट्स बिल्कुल आड़े टेढ़े जा रहे थे, उसमें आपको कहीं एकदम एक प्रॉपर कॉन्फिडेंट स्ट्रोक प्ले नजर नहीं आया जो एक प्रॉपर बैट्समैन मारता है। आपके पास डोमेस्टिक में से बहुत प्लेयर्स आई थिंक हैं, बाकी चार कॉन्फिडेंस, गेम्स। कॉन्फिडेंस में तो देर इज नो डाउट कि उनमें कॉन्फिडेंस था। आई थिंक पांचों मैचों में वो टेक्निकली कितने मसले थे वो अलग बात है। आई थिंक कॉन्फिडेंस इज नॉट एन इशू विद हसन नवाज। कॉन्फिडेंस, मे बी आई माइट बी रॉन्ग विद माई वर्डिंग्स। यस, टेक्निक की चलें बात करें, 100 के अंदर अगर टेक्निक उनकी बहुत मतलब आउट ऑफ फॉर्म थी, मतलब ही नीड्स टू वर्क अ लॉट ऑन इट, और शायद मे बी इन 1 और 2 years वो वापसी आए और अपने आप को प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट करें। एज एन ओपनिंग परस्पेक्टिव आई डोंट सी हिम इन माय फ्यूचर प्लान्स फॉर द पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड, बिकॉज अभी भी टेक्निक इतनी कोई खास नहीं है। वो कहीं ना कहीं स्पिन पे स्लो ट्रैक्स पे भी फंस सकते हैं, फास्ट पे भी फंस सकते हैं, बिकॉज उनके शॉट्स इस तरह के जा रहे थे इधर उधर, ही वॉजंट मिडलिंग इट प्रॉपरली। तो अनइवन ऑब्वियसली आपने ऑकलैंड में 100 किए, जो कि आपने डायमेंशंस आपको पता है वहां पे किस तरह के थे, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम हिम, ही नीड्स टू, ही सेलिब्रेटेड दैट 100, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू लर्न। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक यही एनालिसिस है। अच्छा, इस पे मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि अगर हम टेक्निक की बात करें, आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, मैं आपसे इस कैपेसिटी तक तो अग्री करता हूँ कि
जब आपका इतने ज़्यादा कमज़ोरियाँ हो कि जैसे आपने ही मुझे याद है पॉइंट आउट किया था कि जब वो शॉट मार रहा है, इवन जब छक्के मार रहा है, कई दफ़ा उसका बैट घूम रहा है, वो जो हम पाकिस्तानी लिंगो में कहते हैं बल्ला घूम जाता है। तो ये बताता है कि आपका स्ट्रोक प्ले है, लेकिन इट कैन ईजिली फेल, स्पेशली इफ बॉलर इज ऑफ एक्सप्रेस पेस। अगर ये मार्क वुड सामने से बॉलिंग कर रहे हो, जसप्रीत बुमराह हो, जो भी, जसप्रीत बुमराह टेक्निकली एक्सप्रेस पेस नहीं है, बट अगेन उन पे ये शॉट अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा भी 19-20 गलत हुआ, दैट वुड इजीली गो इन टू द फील्डर्स हैंड। तो उसमें तो मैं एग्री करता हूँ, बट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट ये, हेनरिक क्लासन एक फॉर एग्जांपल बैटर हैं जो टेक्निकली साउंड नहीं है, उनको अगर मैं फीट मूवमेंट की बात करूं तो उनकी भी काफ़ी वीक है। इवन हारिस की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वो कवर ड्राइव और ही हैज़ ऑल द शॉट्स इन द बुक, उनकी भी टेक्निकली उतने साउंड नहीं है, बट हम उनको वो लीवे दे रहे हैं जो कि नवाज को नहीं दे रहे। फिर इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि मुझे लगता है इट्स लाइक अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, कि अगर वो अच्छा करते तो भी नुकसान था कि क्योंकि साइम और फ़खर पीछे बैठे हुए हैं, फिर बाबर रिजवान कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स के, मैनेजमेंट के, सबके उसमें रहते हैं। तो किसी भी आप प्लेयर को यहाँ पे खिला लेते, उस्मान खान, साहिबजादा फरहान को आप ले आते, तो एक ये प्रॉब्लम रहती कि यार इस सीरीज़ के बाद इवेंचुअली उन्होंने चले जाना है एज सुन एज साइम इज़ फिट और फ़खर इज़ फिट और मे बी बाबर रिजवान मेक्स एन रिटर्न। तो इसमें इन दो सब में आप किस तरह डील करोगे दोनों सवाल को? यार देखो, मैं अगेन कह रहा हूँ कि इट वाजंट अ बैड मूव कि आप एक किसी यंगस्टर को लेकर आए हो, बट ऑब्वियसली उसकी जिस तरह की टेक्निक की हमने बात कर ली, जिस तरह की उसकी मसल मेमोरी है, ही हैज अ लॉट टू वर्क ऑन। अच्छा, अगर आप बात कर रहे थे हेनरिक क्लासन की, तो क्लासन पहली बात तो ओपनिंग स्पॉट पे नहीं खेलते, एंड इफ यू लुक एट क्लासन, द अमाउंट ऑफ शोल्डर वेट ही पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन हिज शॉट्स। तो ऑब्वियसली गेम प्ले अलग है, उसका बैकफुट इतना स्ट्रांग है कि अगर उसको एकदम सडन शॉर्ट बॉल भी अगर स्पिनर कराता है ना, तो ही इज रेडी फॉर दैट। यहाँ हसन नवाज का ये नजर आया कि कॉन्फिडेंस भरपूर था, फियरलेस अप्रोच बिल्कुल थी, बट वो विकेट से ही पूरा हटके लेग साइड पे अप्रोच कर रहे हैं एक वाइड बॉल, और विल और रोक उनको, मतलब ही प्लेइंग लाइक अ पपेट, कि भाई उनको पता है कि यार ये इधर उधर होगा, मैंने इसको बीट करानी है और एकदम इन स्विंगर करूंगा, और एजिस पे आउट, आप स्लिप पे कैच आउट हो रहे हो इन T20s, इन सेकंड ऑन सेकंड स्लिप। तो ये काफी हद तक ऐसा है कि बॉलर इज प्लेइंग विद योर माइंड, और उसने आपको ट्रैप कर लिया था। देन अगेन आपने बहुत अच्छी बात की कि हाँ भाई चांस देना चाहिए, एंड ही इज अ यंगस्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि यार 26 में इफ यू डोंट सी हिम, माइट बी पॉसिबल यू सी हिम इन 2028, तब तक फखर का कुछ पता नहीं, तो साइम माइट, तब तक हमें हारिस की फॉर्म का नहीं पता, हमारे अदर ओपनर्स की फॉर्म का नहीं आइडिया, तो तब तक के लिए तो यू कुड प्रिपेयर हिम ना। हमें लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे देखना है, क्योंकि टूर्नामेंट्स बैक टू बैक आ रहे हैं, अब ये 3 टूर्नामेंट्स कितनी जल्दी आए, विद इन 1.5 years। तो आप ये नहीं देखो कि सिर्फ एक टूर्नामेंट है, बस एक टूर्नामेंट के लिए हम टीम बना रहे हैं, दैट्स इनफ। लॉन्गर फॉर्म में देखो कि भाई हमारे पास रिप्लेसमेंट फॉर बायलैटरल्स भी होनी चाहिए, जो हमारे प्लेयर्स अचानक एकदम खराब हो जाते हैं। अब इट डिपेंड्स कि अगर ये इनको ड्रॉप भी किया जाता है ना, तो हाउ मच कॉन्फिडेंस द मैनेजमेंट गिव्स हिम। जो हमारे प्लेयर्स के साथ बड़ा बुरा होता है कि ये ड्रॉप होते हैं ना, इनको कोई पूछता नहीं है, या इनकी कोई रूटीन या गाइडलाइन नहीं होती कि यार अब नहीं, उस आपको पर कैसे आगे जाना गोइंग फॉरवर्ड जो भी हमारा प्लान है उस पर आगे डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा स्टिक करते हैं कि इन्हीं 5 T20s का। ये चले, आपने वो टेक्निक वाली बात आंसर कर दी, बट जो सेकंड पार्ट है कि आप किसको ही ट्राई कर लेते हैं अभी, ये इस पे मैं अग्री करता हूँ कि ये मसला था, एग्जिस्ट पहले से करता था कि भाई साइम फ़खर पीछे बैठे हैं, एक नए प्लेयर को ला रहे हो जो कि पोटेंशियली 2026 के प्लान्स में नहीं है, तो कौन से प्लेयर को चांस देते, और उस प्लेयर को भी कल को 2026 के प्लान्स में अगर वो नहीं है उसके साथ अनफेयर होता, तो लाइक हाउ डू यू डील विद दिस सिचुएशन? है। नहीं, देर इज नथिंग बैड इन टेलिंग अ प्लेयर कि भाई, प्लेयर को भी पता है दैट यू हैव फखर साइम एज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान टीम, राइट? कोई भी प्लेयर आएगा, अब आप बात कर रहे हैं किसको लेके आते, तो इनकी जगह जो मेरी चॉइस होती वो साहिबजादा फरहान होती, बिकॉज लास्ट ईयर भी उनको यहाँ पे जब मौका मिला था, तो आई फील लाइक इट वाज अनफेयर कि लो ऑर्डर में उनको एक दो मैचेस मिले अंडर शाहीन कैप्टनसी। अभी हाँ ये होता कि कम से कम एज अ थर्ड ओपनर जाते तो 2-3 गेम्स उनको प्रॉपर मिलते, और उनको एक डर नहीं होता कि रिजवान, बाबर और बड़े स्टार बैट्समैन पीछे बैठे हुए हैं जो ओपनिंग स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हैं, तो एक चांस मिल जाता। एंड साहिबजादा फरहान इज ऑल्सो परफॉर्म वेल इन द इमर्जिंग एशिया कप विच वाज हेल्ड इन श्रीलंका, जहां हम जीते थे। तो कहीं ना कहीं
यू कुड हैव ट्राइड हिम एज वेल, मेरी वो फर्स्ट चॉइस होती। बट चले आप हसन नवाज के साथ भी गए, इट वाजंट बैड। बट ये प्लेयर को बताना पड़ेगा कि भाई लॉन्ग टर्म आप लेके चलोगे उसको, आप उसको एज अ बैकअप रखोगे। न्यूजीलैंड की टीम की बात करें, टिम साइफर्ट के आपने स्कोर्स देखे, इज ही द फर्स्ट प्रायर चॉइस न्यूजीलैंड की लाइनअप में? आपके वो एज पास एन अगर ओपनर दूसरा नहीं है है, नहीं तो बट आप ले लें। टीम में तो आई एम प्रीटी श्योर स्क्वाड में तो डेफिनेटली आएंगे। स्क्वाड में अब आ जाएंगे बनिस्बत के जो दो चार ऑप्शंस है, कोई अगर रिटायर हो रहा है या आउट ऑफ फॉर्म है। बट आप उनका बैकअप देखें कितना स्ट्रांग है, एंड वेन एवर ही गेट्स द चांस, हाउ ही डिलीवर्स। आज का मैच अगर आपने देखा होगा, उन्होंने तो भाई बोला कि भाई बस ये जल्दी वाइंड अप करते हैं, घर घर जाते हैं। ये हाँ, वाला हाल कर दिया था। ऐसा ही है। अच्छा, एक फाइनल बात करना चाहूँगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं इस चीज़ पे आई वुड स्टिल डिसएग्री कि हसन नवाज को लेते चांस दिया, क्योंकि देखो बात वही है कि आपने उसको चांस दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल T20। वो मतलब आपका भी जो सबसे टॉप T20 फॉर्मेट है या टॉप T20 डोमेस्टिक जो आप कप कराते हो वो नहीं है, वो आपके लिए PSL है। अगर उसने PSL में नहीं किया, PSL के अभी वो अभी ये भी नहीं पता कि आई थिंक क्वेटा में है हसन नवाज। जी। हाँ, तो कोयटा। कोई एक सीजन तो एटलीस्ट कोयटा से देख लें आप उनको, कि जब हाई प्रेशर गेम्स हों, जब क्राउड भरा पड़ा हो, नॉकआउट मैचेस हों। अभी ये नेशनल T20 वगैरह का प्रेशर इज नथिंग। तो अब मेरे हिसाब से तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करते। आई वुड अग्री विद यू कि साहिबजादा फरहान को खिलाते या उस्मान खान को ओपन पे ले जाते। आई नो वो वन डाउन बैटिंग करते हैं मुल्तान के लिए, बट उसका भी एक थोड़ा सा अजीब सा केस है कि वो उस्मान खान को आप लेके गए 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन होता ये है कि यूएस की कंडीशंस हमें किसी को भी नहीं पता थी। वो ड्रॉप इन पिच आ रही है, कभी लगता था कि यार क्योंकि ड्रॉप इन पिच है तो मे बी ऑस्ट्रेलिया की तरह जो बाउंसी कंडीशंस हो सकती हैं, बट इट एंडेड अप बीइंग बिल्कुल ही फ्लैट भी नहीं कहूँगा, वो तो अजीब सी पिच थी जहाँ पे बॉल बाउंस ही नहीं हो रहा था और 120 का टारगेट भी चेज करना मुश्किल हो रहा था। तो हमें किसी को भी नहीं पता था, उसमें आप उस्मान खान को ले गए और उसके मतलब की कंडीशन एट द एंड वो नहीं थी। और कंडीशंस हो ना हो, उनके टेक्निकल भी फ्लॉज दिखे, हाई पेस बॉलिंग पे जिस तरह आजम खान भी स्ट्रगल किए वो भी किए। बट मैं ये कहता कि यार एटलीस्ट श्रीलंका में है तो अगर आप स्क्वाड में रख रहे हो, इफ़ ही इज़ इन योर प्लान्स, तो मे बी उसको ओपन करा के ट्राई कर लेते अगर आपको सलमान आगा को वन डाउन लाना था। तो आई प्रॉब्ली वुड हैव गॉन विद उस्मान खान और साहिबजादा फरहान को मैं बैकअप पे रखता। फिर एक लास्ट बात मैं ये करूँगा कि हारिस का एक बड़ा मसला नज़र आ रहा है, जो हमारे रेजिडेंट एक्सपर्ट अहमद लखानी ने पॉइंट आउट किया था, कि जो ऑफ स्टम्प की बॉल है ना, वो उसको उतना अच्छा नहीं खेल रहा। जब भी उसके लेग पे या उसके बॉडी की तरफ बॉल आती है ना, वो उसको बल्ला घुमा के लेग साइड पे खेल के या पीछे पैडल करके वो चौका छक्का मार लेता है। लेकिन ऑफ पे कितनी ऐसी बॉल्स हुई हैं जो वो वाइल्ड स्विंग ले रहा है और उससे बैट पे भी नहीं आ रही। या तो हो ना कि आप बैट पे आ रही हो, मिडिल ना हो रही हो, स्ट्रेंथ का मसला आ रहा हो, समथिंग्स दैट यू कैन वर्क विद। लेकिन इतना बड़ा मसला होना, डू यू थिंक कि ये उस उधर की स्विंग है विच इज़ कॉजिंग इट, या डू यू थिंक कि ये हारिस का एक टेक्निकल फ्लॉ है जो कि उसको ठीक करना होगा बिफोर 2026 वर्ल्ड कप? क्योंकि मैंने इसके बाद जाके PSL की भी हाईलाइट्स देखी कि टू मेक श्योर कि ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट या सेना कंडीशंस वाला इशू है या इसका फंडामेंटल फ्लॉ है। तो इट टर्न्स आउट वो ज़्यादातर बॉल्स उन्हीं पे हिट कर रहा था जो कि उसकी बॉडी पे आ रही थी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड डू यू थिंक ही कैन इम्प्रूव? और अगर वो नहीं करता तो व्हेन इज़ द टाइम टू ड्रॉप हिम? क्योंकि हम आजकल तो यही डिबेट चल रही है कि अब आपने इस टीम को चांस दिया है तो लंबा गो दो। यार ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया था हारिस ने, राइट इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल। अगर आप वो साउथ अफ्रीकन गेम भी देखें तो उसमें भी जो इनके फास्ट बॉलर्स थे, नॉर्किया वगैरह, सब टू द बॉडी बॉल कर रहे थे, रबाडा, एंड जिसमें ही वाज फ्लिकिंग हेयर एंड देयर, और वहां से उनका एक बूम आ गया। और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट किया कि इवन इन PSL अगर आप देखें, अगर आमिर दूसरे एंड से स्टार्ट करते हैं, शाहीन स्टार्ट करते हैं, तो सब बॉल अंदर लेकर आ रहे हैं। तो उसमें हारिस को वो एक एडवांटेज मिल रहा है कि भाई बॉडी पे बॉल आ रही है विद एक्स्ट्रा पेस, उसमें मैं फ्लिक कर सकता हूँ इन द पावर प्ले। अब यहाँ दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक सिनेरियो, इवन यूएई वाली सीरीज में भी उनको इतनी ऑफ द बॉडी बॉल नहीं मिली। यहाँ पे एक तो टॉल बॉलर्स, देन ऑब्वियसली विंड चल रही है, आपकी स्विंग मिल रही है प्रॉपर, सीन कंडीशंस है, तो ऑब्वियसली ये टेक्निकल फ्लॉ है कि अगर आपने 5 मैचेस के अंदर एक भी मैच में ऐसा सक्सेसफुली इसका कोई तोड़ नहीं निकाला या अप्रोच चेंज नहीं की, तो बॉस इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि कब ड्रॉप करना चाहिए, अब यार यही बात है, नेक्स्ट सीरीज आपकी बांग्लादेश के साथ है,
एंड टू माय नॉलेज या टू माय प्रेडिक्शन यू माइट डू गुड इन दो सीरीज, क्योंकि होम पे है, वहां पे आपको बॉल अच्छा आएगा, बैटिंग फ्रेंडली है, तो वहां बैट्समैन वुड स्कोर मोर रन, और ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो ये तो करेंगे। अब बाय चांस अगर ये नहीं करते तो देन यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन हिम कि यार इसके साथ स्टिक करना है या विद उस्मान खान। उस्मान खान पे अगर आ जाते हैं कि यार आपने उसके साथ कैसा सौदा किया है कि आपने उसको यूएई की क्रिकेट छुड़वाई, पहली बात तो छुड़वाई तो सिर्फ आप उसको सिर्फ हर स्क्वाड में लेके चल रहे हो, वो कहते हैं ना विजिटिंग पास आपको दे दो कि भाई आपको हर एग्जीबिशन में एंट्री है, लेकिन ये बट यू 2024 के T20 वर्ल्ड कप तो पूरा खेला, इनफैक्ट द मैचेस लीडिंग अप टू इट जो भी बायलैटरल सीरीज वगैरह थी वो तो कंसिस्टेंट चांसेस उसको तब तक तो एटलीस्ट मिल रहे थे, ये तो अभी रिसेंटली ड्रॉप हुआ। रिसेंटली ड्रॉप हुए हैं, बट ही इज बाय फार अभी तक आप उसको इस तरीके से लेके चल रहे हो कि ही इज योर बैकअप कीपर, यू आर नॉट कंसिडरिंग हिम एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या थर्ड नंबर वाला या ओपनर। अब तक जितनी भी न्यूज में आया है यू आर ऑलवेज कैरिंग हिम एज अ बैकअप कीपर, तो दैट मीन्स या तो आप उस पर कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहे, अगर नहीं, आप अगेन नहीं मैं कर अपनी रहे हो बात तो रिपीट आप उसको करूंगा कि अभी कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रही है तो तब की बात आप करते ना कि पहले चांसेस रेगुलर दिए ही नहीं होते। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में और लीडिंग अप टू इट, इवन इंग्लैंड की सीरीज थी, आई थिंक न्यूजीलैंड की सीरीज भी पूरी खेले थे, तो सारे मैचेस तो खेलते हुए आ रहे थे ना, और एज सच कोई परफॉर्मेंसेज नहीं थी। बट माय पॉइंट, चले आपकी बात बात आपकी बिल्कुल सही है, वो 24 से पहले का था, राइट? अब हाँ। हमारा फेज आ रहा है 2026 का। अगर आप इनको स्क्वाड में लेकर जा रहे हैं तो कोई तो अप्रोच इंटेंट होगी कि भाई हम इसको क्यों लेकर चल रहे हैं। या तो आप बैकअप में बाय फार आप रिजवान को ही वापसी लेकर आ जाओगे और इसको एंड टाइम पे बाहर कर दोगे कि नहीं भाई इससे बेहतर बैकअप रिजवान ही है हमारा, हम उस्मान खान पे नहीं रिलाई करते इन श्रीलंका, और हारिस को आप फर्स्ट उसमें लेके जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी कीपर। या तो आप चांस दो, बिकॉज 5 मैचेस थे, कहीं ना कहीं एक मैच में आप हाँ शफल कर देते, आप हारिस को बिठा देते एंड यू कुड हैव गिवन हिम द चांस, या कहीं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि अभी आपने काफी शफलिंग्स की थी ये फाइनल गेम में, उमैर बिन यूसुफ आए थे वगैरह, तो आप ऑब्वियसली यू नीड टू गिव हिम अ चांस एटलीस्ट। उसको कहने के लिए भी आपके पास कुछ होना चाहिए और उसको डिलीवर करने के लिए भी ही नीड्स टू हैव एटलीस्ट वन चांस। अब पूरे टूर पे तो कोई चांस नहीं मिला ना इस वाले पे, तो हाउ डज दिस मैनेजमेंट प्लेज अलोंग, किस तरह प्लेयर्स को कैटर करते हो, ये काफी टफ है हमारी मैनेजमेंट के लिए हमेशा से। यार असल में ये इशू भी होता है ना कि आप जब आप कोई भी चीज़ करेक्ट करने पे जाते हो तो आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फ्रेश स्टार्ट लो विदाउट रिविजिटिंग व्हाट यू डिड रॉन्ग उसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि होता है ना कि आपके अगर एक जगह जख्म लगा हुआ है, वो अब जब तक वो पूरी तरह हील नहीं होगा, आप कुछ उसको नया ये मसल उस पर जाने डालने जाओ या कुछ भी अपग्रेड करने जाओ, उससे बाद की चीज़ है, पहले आप पुरानी चीज़ें ख़त्म करते हो। तो आपने पुराना रिलेशन ही ऐसा रखा हुआ है प्लेयर्स के साथ कि ड्रॉप होते रहे हैं, प्रॉब्लम्स आती रही हैं, तो अब अचानक ये उनको बोलना कि नहीं भाई अब हम आपको ठीक करेंगे, तो आपके बाद की कोई मेरिट ही नहीं रहता। अब आकिब जावेद जो कि खुद एक टेम्परेरी कोच है, वो उसको बोले नहीं बेटा तू फिक्र नहीं कर, मैं तुझे लंबा टाइम दूंगा, वो किस मुंह से बोलेगा जब यहाँ पे सिलेक्टर्स फॉरन चेंज हो जाते हैं। आकिब जावेद खुद टेम्परेरी कोच हैं, सिर्फ एक मोहसिन नकवी है जो कि गारंटी दे सकता है, और उनका भी जो है दिमाग आए दिन घूम जाता है। बट खैर इससे पहले कि मैं दोबारा पीसीबी की रैंट्स पे जाऊँ, आगे बढ़ते हैं, मिडिल ऑर्डर की तरफ आते हैं। आपने एक अपने आप को इस तरह से कन्फाइन कर दिया था कि सलमान आगा वॉज योर कैप्टन एंड शादाब वॉज योर वाइस कैप्टन, एंड सलमान वॉज ट्राइंग टू सीमेंट हिमसेल्फ, एक सीरीज पहले कैप्टनसी कर चुके हैं बट स्टिल क्वाइट न्यू टू दिस T20 चैलेंज। लेकिन शादाब पहले से आ रहे हैं, वो कम बैक कर रहे थे, तो इवन विदाउट इट उनको ड्रॉप करना थोड़ा सा मुश्किल था, और फिर वही हुआ, उन्होंने 5 मैचेस खेले। सलमान आगा तो आई थिंक आप कह सकते हो कि वाहिद सिल्वर लाइनिंग था इस सीरीज में। हाउ डू यू सी हिम? अभी ये भी डिबेट शुरू हो गई है कि यार सलमान आगा जिस तरह एंकर कर रहा है वैसे तो रिजवान भी कर सकता है या बाबर भी कर सकता है, तो व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग ही इज़ ऑफरिंग? ये वाली बात को थोड़ा सा मुझे डाइसेक्ट करने में हेल्प करें, और फिर ये बताएं कि शादाब की इंक्लूजन को किस तरह देखते हो, कि वॉज इट द राइट टाइम टू ब्रिंग हिम बैक, या डू यू थिंक हमें वेट करना चाहिए था कि थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन हो, या हाउ हाउ डू यू सी दिस दीज टू इन पर्टिकुलर? यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम सलमान अली आगा पे थोड़ा एनालाइज करते हैं। वन डाउन आए थे वो पहले मैच से, अब तक आई गेस वन डाउन पोजीशन पे ही आए हैं। एंड अगर अब आप ये कहते हो कि रिजवान और बाबर भी एंकर करते थे, तो यार बाबर और रिजवान आपके ना ओपनिंग स्पॉट से आते थे और पावर प्ले में आते थे।
दे यूज टू यूज अप अ लॉट ऑफ डिलीवरीज, और थोड़ा अगर वो एंकर भी करते थे तो वो प्रेशर क्रिएट कर जाते थे और ओपोनेंट को फायदा दे जाते थे। व्हाट आई लाइक अबाउट सलमान अली आगा, जो मैंने देखा है अब तक के मैचेस में, कि चाहे पहली विकेट गिर जाए, दूसरे एंड से दूसरी विकेट गिर जाए, ही वाज रोटेटिंग स्ट्राइक, ही वाज हैविंग स्कोर, मतलब स्कोर बोर्ड चलाते रहते हैं। उनका बैट मतलब एक तरीके से ही वाजंट शिवरिंग ड्यूरिंग हिज बैटिंग, कि उनसे शॉट्स नहीं लग रहे हैं, वो एकदम मिस आउट कर रहे हैं, एकदम ब्लैंक हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सलमान अली आगा वाज कॉन्फिडेंट, एंड आई गेस वो कॉन्फिडेंस किस तरह आ रहा है, मे बी द मैनेजमेंट हैज बीन वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट, कि भाई आपने तो कैरी फॉरवर्ड करना है अपना ये टेन्योर पूरा कैप्टनसी का टिल 2026। तो ही सीम्स क्वाइट कॉन्फिडेंट इन दिस रोल, एंड आई थिंक हमें बैक करना चाहिए उनको, बिकॉज ही इज डूइंग गुड। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें अब हम ये नहीं, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, तो अभी भी कैप्टनसी एलिमेंट पे अगर हम बात करें तो हैं काफी चीजें उनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अभी सीरीज में भी काफी ऐसे डिसीजंस थे जहाँ पे आई फील्ड लाइक कि बहुत डिफेंसिव, कुछ चीजों में डिफेंसिव लेकर चले, अगर वो और थोड़ा अटैक पे जाते, सिर्फ वर्ड से नहीं बाय एक्शंस भी अगर ये करते तो काफी उनके लिए अच्छा होता। शादाब की बात करें, शादाब यस, अगर एशियन कंडीशंस में आप इनको लेकर आते, उनका कमबैक कराते, तो मे बी शादाब को, और उन कंडीशन में शादाब नहीं परफॉर्म करता, तो यू हैड समथिंग टू यू नो काउंटर हिम विद, कि भाई अब तो तुम्हें दे दी कंडीशंस, अब तो तुम्हें इससे बेहतर पॉसिबल चांस नहीं दे सकते, अब हम कहीं अफ्रीकन कीनिया या कहीं नाइजीरिया में जाके तुम्हें मैचेस कम बैक नहीं करवा सकते। आपने दी न्यूजीलैंड कंडीशंस जहाँ पे बॉल पड़ के तेज आता है, स्किट कर रहा होता है, एंड शादाब टू हिज फॉर्म, आप देखें उनकी ना कोई स्पिन में इतनी डिविएशन है ना कुछ है। और आज का मैच तो एक खुलासा करता है चैप्टर का, जिस तरह से साइफर्ट ने जनाजा निकाल दिया था एंड में, कि उन्होंने सुफियान हकीम के 2 ओवर भी नहीं होने दिए। तो यस इट वाज रश ऑफ ब्लड, एक रश अलोंग किया आपने शादाब को लेके मेरे हिसाब से। अच्छा, वैसे शादाब की, चले बॉलिंग को हम बाद में आते हैं। हम इन दो की आई थिंक इस पे हम दोनों अग्री कर रहे हैं। चले खैर, आगे की बात आगे करते हैं। अब्दुल समद इसके बाद आ रहे थे। आपने खुजल शाह को रखा हुआ था, उसके बाद इरफान न्याजी को। इरफान खान नियाजी। इरफान खान, बिल्कुल। तो इन दो को किस तरह देखते हैं? अब्दुल समद का भी वही वाला केस नज़र आ रहा है यार, कि पीएसएल में अभी अभी पिक हुए हैं, अभी पक्का भी नहीं है कि वो खेलते नहीं खेलते, क्योंकि वहाँ से मैक्स ब्रायंट और जॉर्ज लिंडा आ चुके हैं जो कि लोअर ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं। तो पता नहीं वहाँ पे भी वो कंसिस्टेंट खेलते हैं कि नहीं। तो आपने उनको ले आए इस प्रॉमिस पे कि वो डिलीवर करेंगे, और उनका तो एक इनिंग्स थोड़ी बहुत ऑकलैंड में आई थिंक उनके कुछ शॉट्स लगे, तो उसके अलावा वो तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए। तो हाउ डू यू सी बोथ ऑफ देम? और इरफान न्याजी जिन्होंने साउथ अफ्रीका में थोड़ा बहुत प्रॉमिस दिखाया था, वो भी बैट से एटलीस्ट उतने रन नहीं कर सके। तो इनकी बैटिंग में एनीथिंग टू बी वरिड अबाउट, या डू यू थिंक टू सून टू मेक एनी जजमेंट्स? यार काफी हद तक एक चीज तो माननी पड़ेगी कि न्याजी और अब्दुल समद आपके एक ही डायमेंशन में लैग करते, मतलब लाए करते हैं बेसिकली, कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक प्लेयर ही आप लेकर चल सकते हो टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप, मैं दोनों को नहीं देख सकता विद इन अ प्लेइंग 11, मे बी स्कॉट के बाहर देख सकता हूँ। दूसरी चीज, आपने कहा अब्दुल समद ने अब तक शायद पीएसएल मैच भी नहीं खेला एक भी, राइट? हाँ, आई थिंक एम आई डेब्यू राइट? नहीं हुआ अभी तक। डेब्यू नहीं हुआ, इस बार जल्मी से करेंगे। हमारे पास इन द लॉट ख्वाजा नाफे, उमर बिन यूसुफ, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर थे जिन्होंने डोमेस्टिक से खेल के पीएसएल में आए, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, ओवरसीज प्लेयर के साथ एक एक्सपोजर हुआ। वही आपकी वाली बात कि स्टेडियम के अंदर एक प्रेशर के अंदर एक बड़ा चेस करना, बड़ा टारगेट सेट करना, दिस इज द एक्सपीरियंस विच बिल्ड्स अप प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर द इंटरनेशनल टीम। अब आपको ये मानना पड़ेगा, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपका नेशनल T20 टूर्नामेंट, मतलब वहां पे कोई भी कितने रन्स कर ले, विकेट्स ले ले, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप T20 के अंदर नहीं ला सकते। आपको लेयरिंग रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी लेयरिंग होती है ना आपकी, तो ऐसी क्रिकेट की लेयरिंग भी होनी चाहिए कि भाई सही है, आपने यहाँ अच्छा किया, अब आप किसी पीएसएल फ्रेंचाइज के साथ अगर कंसिस्टेंट होते हो, नॉट जस्ट वन सीजन, अगले सीजन भी, या आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, तो बेस्ड अपॉन दैट, हाँ, आप अगर किसी को ऐसे शिफ्ट करते हो पाकिस्तान टीम में, तो यू हैव अ केस टू फाइट फॉर। अब ऑब्वियसली प्लेयर के साथ भी गलत है कि भाई उसको इस टाइम पे डेब्यू करा देना, और फिर उसकी इस तरह की फॉर्म, तो उसके लिए कितना बैकलैश आएगा कि यार मैं तो पहली सीरीज में एकदम डाउन हो गया हूँ।
और फिर वो बट कम डोंट बैक यू थिंक करना। कि हमारे पास वी आर ऑलरेडी लैकिंग विद ऑप्शंस? आप अगर बैकअप पे देखो यही इन पोजीशंस की लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, तो हैदर अली एक ऑप्शन है, इफ्तिखार हैं, फ़हीम अशरफ हैं, जो कि ओडीआई में अभी शायद खेलने को भी मिल जाए उनको। तो आपके पास ऑप्शन हैं ही कितने? या तो आप फिर हैदर अली को वापस लाते, उनके लिए हम फिर यही कहते हैं कि पीएसएल में भी कुछ परफॉर्मेंस के बेसिस पे लाते या बीपीएल पे लाते। तो वुड यू हैव पिक हैदर अली इन दिस स्क्वाड, या वापस इफ्तिखार या फ़हीम अशरफ वगैरह पे जाते? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इफ्तिखार या फ़हीम अशरफ एकदम से आना चाहिए। और हैदर अली इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। अब मुझे उनके अभी स्कोर्स वगैरह भी रिसेंट मुझे याद नहीं आ रहे कि काफी उन्होंने क्या परफॉर्मेंस की है। यू माइट रिमेम्बर, आप रिकॉल करवाओ। बट बीपीएल में हैदर अली अभी की भी रिसेंट खेले ना? बीपीएल में, हाँ, उनके कुछ स्कोर्स थे, हाँ, जहां तक मुझे याद है। बाकी ऑन एंड ऑफ रहे, कुछ में जल्दी भी आउट हुए हैं। बीपीएल में तो इनफैक्ट इफ हैदर आई एम अली नॉट की रॉन्ग सेकंड या थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है हैदर अली इस सीजन के। हो सकता है बीपीएल के अंदर, हाँ, सेकंड या थर्ड, टॉप 5 में तो लाई करते हैं वो, ये डेफिनेटली हाँ। मुझे इतना तो याद है। अच्छा, हैदर अली के साथ भी क्या हुआ था कि ही केम थ्रू अ प्रोसेस, बट उनको आई गेस बहुत जल्दी रश इन कर दिया था इनटू आवर स्टार 11, जब हफीज वगैरह थे, मलिक थे। अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उनके साथ भी आज क्या हो रहा है कि वो अब कम बैक करना भी चाह रहे हैं, तो इतना इजी नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, कहीं किसी हद तक। अब ये प्लेयर्स को मैं ये नहीं कह रहा दीज आर योर ऑप्शंस, बट आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं आपके पास कुछ दिल है, आपके पास, आप ऑलराउंडर्स या तो प्रोड्यूस करो, बैटिंग ऑलराउंडर्स नहीं वो तो करो, जो मैं कह रहा आपको हूँ थोड़ा अभी की बहुत सीरीज की एक्सपीरियंस। बात करो। अगर आप कहते हो कि अब्दुल समद, जो कि हम दोनों इस बात से एग्री कर रहे हैं कि उसने बड़े स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया, पीएसएल में नहीं किया, तो मेरे जहन में हैदर अली का ही नाम आता है, अगर आप इफ्तिखार और फ़हीम अशरफ जैसे पुराने ऑप्शंस पे नहीं जाना चाह रहे। उसके अलावा कौन है आपके पास? क्योंकि खुशदिल और इरफान नियाजी तो ऑलरेडी खेल रहे थे, इनके खेलने के साथ साथ आप अब्दुल समद को खिला रहे थे। तो अगर आप अब्दुल समद को बिठाते हो तो हुज योर ऑप्शन? या आई वुड स्टिक विद हैदर अली। एंड व्हाई? बिकॉज पहले भी यहाँ पे खेल चुके हैं, पाकिस्तान के लिए काफी मैचेस, न्यूजीलैंड में एक टोल लगा चुके हैं। देन अगेन, एक मुझे भी और शायद आप भी एग्री करोगे कि इस बात से इशू है कि एक रिवैम्प करने के लिए आपको न्यूजीलैंड का टूर मिला था, आपको ये आइडिया होना चाहिए था कि ये बैकलैश होगा, बिकॉज कंडीशंस इजी नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि आप 2 से 4 डेब्यूज भी अगर करवा रहे हो, या किसी ने 2-3 T20s खेले पाकिस्तान के लिए और उनको कम बैक करवा रहे हो, तो यू शुड डू इट एट योर होम या एशियन कंडीशंस में, जहाँ पे उनको थोड़ा एयर ब्रीदिंग स्पेस भी मिले। अब आप देख लेना हसन नवाज, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिम। अब उन पे क्या ऐसा दिमाग पे आ रहा होगा उस टाइम पे कि भाई मैंने 3 डक्स कर दिए, एक सिंगल और एक सेंचुरी। तो यू नीड टू प्रिपेयर दोज गुड एक्सपीरियंसेस। अब ये मैनेजमेंट के हाथ में है, सिलेक्शन वगैरह सब कुछ। तो कहीं ना कहीं हैदर अली वुड बी माय चॉइस अगर हम टॉपिक पे आते हैं, अब्दुल समद की जगह। नियाजी को ऑब्वियसली यू हैड टू गिव अ रन, क्योंकि आप देखते हुए आ रहे हैं बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में भी ही वाज द गुड प्रोस्पेक्ट, और हमें था कि यार ये उस पोजीशन पे वो क्लासन वाला इफेक्ट लेकर आ सकते हैं, बट अभी तक ही फेल टू परफॉर्म। डू यू थिंक कि हम इस तरीके से हम जा सकते थे? फॉर एग्जांपल हम अगर साहिबजादा फरहान जैसे आप कह रहे हो उसको ओपन कराते, तो हम हसन नवाज की जगह साहिबजादा फरहान को ले आए, और अब्दुल समद की जगह हैदर अली, शादाब की जगह आप ये कह सकते हो कि उस्मान खान को आप खिलाते, और फिर जो सलमान आगा हैं वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी सेक्रीफाइस करके 2 डाउन आ जाते, और 1 डाउन जो उस्मान खान की प्रेफर्ड पोजीशन है वहाँ उनको बैटिंग देते। तो डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर? नहीं, ऑब्वियसली यार, ये मतलब इस तरह की शफलिंग आप कर सकते हो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू साइड। कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान अगर आपके टॉप पे आ जाते हैं, हैदर अली विद क्वाइट एक्सपीरियंस लो ऑर्डर में अगर वो बैठे हुए हैं, तो बैट्समैन को कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में ये शफलिंग तो चल सकती है। और बैकअप पे आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में सुफियान मुकीम भी थे, तो आते हैं आप उस पर, ट्राई कर अभी इस पे सकते थे। इसका ये बताएं कि, और अच्छा फिर उसमें भी एक कंसर्न वही आ जाता है कि साहिबजादा फरहान की कोई पीएसएल में कोई एज सच इनिंग्स नहीं है, तो उनको भी आप तो फिर नेशनल T20 के बेसिस पे ही ला रहे हो। बट यार वो पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर चुके हैं काफी पहले, और न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, ऑब्वियसली हैज आल्सो फेल्ड, बट एक प्लेयर जिसके साथ अनफेयर हुआ था बैक इन द डेज जब उसने डेब्यू किया, या उसकी एक दूसरी तीसरी सीरीज थी, लेकिन आप उसको लो ऑर्डर पे खिला रहे हो, हम्म। तो डोंट यू थिंक कि दिस वाज द राइट टाइम कि जहां इतने ट्राई हो रहे थे वहां आप इसको भी लेके आ जाते?
माइट बी पॉसिबल आप उमर बिन यूसुफ की जगह शफल इन कर देते स्क्वाड के अंदर, और उनको आप ट्राई करते एटलीस्ट 2 to 3 गेम्स के, वो रिलैक्स होके तो खेलता कि भाई हाँ मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है टू बिल्ड अ टीम अराउंड समवन एल्स। तो ये जो आपने बिल्कुल फॉर्मेशन बताई है, इट इट कुड हैव वर्कड अगर आपने इस तरह की सिलेक्शन की होती, बट लेट्स सी अभी आगे और काफी मैचेस हैं। बिल्कुल। जल्दी से बॉलिंग को कवर करते हैं, और फिर थोड़ा सा एंड में बात कर लेंगे कि व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू, व्हाट चेंजेस वी माइट एक्सपेक्ट। अब शाहीन अंडरवेलमिंग, अब्बास अफरीदी ऑल्सो नॉट टू गुड। आई थिंक हारिस रऊफ और अब आखिरी मैच में मेहरान मुमताज़ के अलावा आई डोंट थिंक यू हैड अ लॉट ऑफ सिल्वर लाइनिंग्स। हम जहादाद खान को बार सुफियान बार, मुकीम। हाँ सॉरी, सुफियान मुकीम, हम बार बार जहादाद खान को कह रहे थे कि मे बी ही कुड रिप्लेस शाहीन। ऑल्दो आज की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो कुछ उनकी डिलीवरीज वाकई अच्छी थी, बट साइफर्ड वाज इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑल टुगेदर। और फिर आपने स्कोर भी इतना छोटा दिया हुआ था तो थोड़ा सा हार्श भी हो जाता है, बट क्लियरली ही नीड्स अ लॉट मोर टाइम। और अब आप आगे बढ़ चुके हो जमान खान से, और क्या कहते हैं, एक दो बॉलर्स, मेरा नाम मेरे जहन से निकल रहा है, बट आपने जो भी ट्राई किए हैं उस तरह से वर्क नहीं किए। और थोड़ा सा मुझे ये भी कंसर्न फिर आता है कि अब्बास अफरीदी को आपने ये 5 के 5 मैचेस नहीं दिए, जो कि आपका एक थोड़ा सा डार्क पीरियड T20 में चल रहा है, क्योंकि वही मज़हर अरशद की एक ट्वीट थी कि 2022 के सेमीफाइनल से जो आपने न्यूजीलैंड को हराया था, आपने ना एक फुल स्ट्रेंथ टीम को हराया है और आपने सिर्फ हराया है छोटी लोअर रैंक टीम्स को। तो किसी भी फुल स्ट्रेंथ बड़ी टीम को आप नहीं हरा पाए हो सिंस 2022। तो एक बड़ा डार्क पीरियड में एक ही प्लेयर जो कि थोड़ा सा बेहतर कर रहे थे, अब्बास अफरीदी, उनको एक तो कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए। फिर शाहीन का क्या मसला चल रहा है, और हाउ डू यू मेक ऑफ द बॉलिंग एज अ होल? नहीं, काफी हद तक अब्बास हाफिदी को फेयर पूरे मैच मिलने चाहिए, बिकॉज ये आपका वाहिद बॉलर था अब तक जो सीरीज में, इससे पहले अगर आप देखें, ही हैड द कंट्रोल ओवर हिज वेरिएशन, ओवर हिज लाइन एंड लेंथ। मतलब अगर आप अब्बास आफरीदी का पूरा स्पेल देखो तो आप उसमें ये नहीं देखोगे कि वो एकदम क्लूलेस थे ड्यूरिंग बॉलिंग, चाहे उनको छक्का भी पड़ जाए, कम बैक डिलीवरी वॉज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बनस्बत हमारे दूसरे बॉलर। तो एक बंदा जो ऑब्वियसली सीमेंट कर चुका है वो पोजीशन, एंड ही कैन बॉल इन द डेप्थ ओवर एज वेल। तो इसको तो आपको पूरा गो देना चाहिए था, और इसके बदले आप शाहीन और हारिस रऊफ वगैरह इनको रेस्ट करवाते, बिकॉज मेनली ये हमेशा इंजरी प्रोन रहे हैं। शाहीन की आप बात करते हैं तो यार शाहीन ऑब्वियसली ही हैज टू रीअसेस हिमसेल्फ, बट वॉट डू डोमेस्टिक यू में थिंक इज थोड़ा गोइंग जाए। रॉन्ग फॉर शाहीन? आई थिंक यार फिजिकली भी काफी हद तक, जब से वो नी इंजरी हुई थी उसके बाद से तो मुझे लगता है कि ही हैजंट बीन द सेम। वो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, ऑब्वियसली इज पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट हमें नहीं पता उनके जिस्म का क्या हाल है, उनकी नी का क्या हाल है, हाउ मच ही बट इज वॉट हैपेंड इन दैट ट्राइंग। ऑस्ट्रेलिया टूर जहाँ पे वो 140 प्लस हिट कर रहे थे, ट्वीट्स आना शुरू हो गई थी, शाहीन इज़ बैक, शाहीन इज़ बैक। फिर दोबारा से हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें पेस में बड़ा गौर कर रहा था, वही अंडर 135, 132, 133, मैक्सिमम आई थिंक 140 वो टच करते थे, वो भी वन ऑफ बॉल ज़्यादातर रही है। तो एक डर ख़त्म हो गया है। और फिर एक चीज़ जो कि वो बार बार करे जा रहे हैं कि आगे पिच करके जो अंदर लाने की कोशिश करते हैं शुरू में, वो फिर उस चीज़ में आई थिंक कन्फाइंड हो जाते हैं। और फिर एक मसला मुझे ये भी देखने को मिल रहा है, शाहीन समेत आप अच्छे बाउंसर्स नहीं मार पा रहे। डू यू थिंक दिस इज़ अ लैक ऑफ प्लानिंग, या डू यू थिंक दिस इज़ अ लैक ऑफ एग्जीक्यूशन? यानी कि ये क्या, ये आकिब जावेद और टीम मैनेजमेंट का फॉल्ट है, या ये प्लेयर्स के एग्जीक्यूशन का फॉल्ट है? टू माय नॉलेज ये दोनों चीजों पे ही आप कह सकते हो। किस तरीके से आपने बड़ी अच्छी बात की कि बॉल अंदर लेकर आना, जिस तरह से शाहीन करते हैं, ही हैज बीन क्वाइट प्रिडिक्टेबल। अगर किसी से भी पूछो शाहीन ने पहले ओवर में किस तरह की लाइन एंड लेंथ करनी है, तो या तो डाउन द लेग साइड वाइड चली जाएगी, बिकॉज द बैट्समैन वुड नो कि ये मेरे पैड्स पे टारगेट करेगा। बट काफी बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स और बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि भाई तुम आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटर स्विंग शाहीन की बिल्कुल नहीं है, एंड ही डजंट वर्क ऑन इट एज वेल। पेस की भी आप बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं साउथ अफ्रीका टूर पे भी अच्छा पेस मारा था, और लाइक व्हेन ही यूज्ड टू मेक अ कमबैक इन द 35th ओवर, तो काफी हमें अच्छी विकेट दी थी जिस वजह से हम 3-0 जीते थे। अब क्या हुआ उसके बाद से इस चैंपियंस ट्रॉफी तक और इस पूरे प्रोसेस तक, और अब वापसी इस T20 सीरीज में, के मे बी या तो फिटनेस इश्यूज है, रूटीन सही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका किस तरह का रूटीन है, आप कितना टाइम एडवर्टीजमेंट्स, इंडोर्समेंट या जो भी फैमिली लाइफ कितना दे रहे हो, कितना अपना प्लान कर रहे हो, फिर ऑब्वियसली विद दिस मैनेजमेंट, कभी आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी कोचिंग स्टाफ के साथ कर रहे हो, तो
प्लेयर भी एक मेंटल ब्लॉकेड आ गया होगा शाहीन का, जो मुझे लग रहा है ही नीड्स अ ब्रेक। मतलब तुम बट अगर डोंट यू देखोगे थिंक इफ नॉट अ एनी लॉन्ग वन टर्म कुड हैव ब्रेक। फिक्स्ड इट वुड हैव बीन आकिब जावेद, क्योंकि उनके साथ वो लाहौर कलंदर में काम कर चुके हैं। और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर वो किसी की शायद सुने तो वो आकिब जावेद ही होंगे, और उन्हीं की वजह से प्रॉब्ली वो जो टेस्ट से ड्रॉप हुए थे, वाइल उन्होंने उनको ये अश्योरिटी दी थी कि भाई आप ये टेम्परेरी रेस्ट ले रहे हो, और दो उसके बाद वो वापस नहीं आए। बट अगेन आकिब जावेद ही उनके साथ काम कर सकते थे, वही फिक्स कर सकते थे। तो डोंट यू थिंक कि शाहीन का भी ये फॉल्ट है कि ये अपना नहीं पा रहे, या अगेन इंजरी कंसर्न है? और पे एक फिर मुझे ये भी नज़र आता है कि थोड़ी सी उनकी ईगो उनके एवोल्यूशन को ओवरशैडो कर गई है, जो कि हम बार बार बात करते आए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर इन दिस, और क्या इमीडिएटली क्या चीज़ चेंज की जा सकती है? यार ये जो पास्ट में आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, बाबर की कैप्टनसी से शाहीन, शाहीन से फिर वापसी बाबर, और वो उसमें जो एक उनका ईगो वाला पार्ट जो आपने अभी बताया है, तो वो चीज काफी हद तक डेंट करा है उनके माइंडसेट पे। लाइक अगर आप शाहीन को फील्ड पे भी देखें तो ही इज नॉट द शाहीन वी यूज्ड टू सी, नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एंजॉय करना, मुस्कुराना जो बैक इन 2021, यंग शाहीन, यंग बाबर आपस में खुश हो रहे हैं यार, पूरी टीम जेल अलॉन्ग कर रही है। नाउ द स्टेट इज डिफरेंट, सिनेरियो इज डिफरेंट। अब प्लेयर के दिमाग में कुछ चल रहा है, मैच में परफॉर्मेंस कुछ चल रही है, तो ये काफी हद तक अफेक्ट कर रहा है। और मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि जहांदाद, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये तो आकिब जावेद के साथ ही थे ना लाहौर कलंदर्स में। लाइक दे वर पार्ट ऑफ द विनिंग टीम, और बैक टू बैक दो पीएसएल ट्रॉफी, वो भी रिसेंट। तो इसमें तो कोई एक्सक्यूज थी ही नहीं कि आपको इतना कंफर्ट दिया हुआ है कि आपका एक हेड कोच जो पीएसएल का था, आप आराम से जाओ, उससे बोलो, उसको बताओ खुल के कि यार मेरे साथ ये इश्यूज आ रहे हैं, मैं नहीं पेस मार पा रहा हूँ, कोई तो इशू है कहीं ना कहीं, सॉर्ट एनालिसिस तो करो बैठ के। बट आई डोंट नो क्या चल रहा है बैक देयर, बट ही नीड्स टू वर्क ऑन इट यार। ठीक हो गया फिर। शादाब की कुछ बॉलिंग की बात करें, और हारिस राव अगेन जहाँ सेना कंडीशंस आती हैं वो डिलीवर करते हैं, बट स्टिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क कि वो सब कॉन्टिनेंट में किस तरह करते आते हैं, क्योंकि ही हैज़ अ टेंडेंसी टू गो फॉर रन्स एज वेल। इवन दो आई डू काउंटर इट विद टेलिंग पीपल के आपके पास दुनिया में भी देख लो तो इतने ऑल्टरनेट्स नहीं है। अगर आप एक बुमराह का नाम लो, जो आई थिंक किसी भी बॉलर के साथ कंपैरिजन करना, अनलेस आप ग्रेट्स वसीम अकरम वगैरह का कर रहे हो, आई थिंक अनफेयर है। तो उनके अलावा आई डोंट थिंक इतने बड़े डेथ बॉलर्स हैं। बट डू यू थिंक इट कैन बी अ कंसर्न? और मुझे लगता है कि आपका जो मेकअप ऑफ दिस स्क्वाड या मेकअप ऑफ दिस बॉलिंग है ना, वो बना ही इस पे था कि शाहीन अर्ली ऑन विकेट्स लेते थे। जब वो चीज़ टूट जाती है ना, आपका पूरा बॉलिंग प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जब शाहीन ऊपर से विकेट्स लेते हैं तो हारिस रऊफ में आप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप पावर प्ले में भी ला सकते हो, मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स, उसको आप रोटेट कर सकते हो। फिर नसीम शाह अभी और ज़्यादा लीथल हो जाते हैं, फिर नसीम शाह के भी ऑब्वियसली इशू आ रहे हैं। अभी आपने T20 में ड्रॉप किया, अभी देखते हैं ओडीआई में क्या उनकी पेस या कुछ फॉर्म वापस आती है। तो डू यू थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और फिर हारिस रऊफ का कोई मसला हो सकता है अगर शाहीन ऊपर से विकेट्स ना ले? नहीं, काफी हद तक यार, आप देखो प्लेयर्स का एक, बॉलर्स का भी एक प्लान होता है, राइट? आपकी 10 विकेट्स सेम बॉलर्स तो नहीं लेते, लाइक टॉप ऑर्डर को सेम बॉलर नहीं आउट करता है एवरी गेम में। बट व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं हारिस रऊफ हूँ एंड शाहीन मेरे सामने, शाहीन एंड नसीम का पेयर है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि वो टॉप ऑर्डर एटलीस्ट 2 से 4 विकेटें तो दे शुड टेक, 3 आउट ऑफ 4 विकेट्स। उसके बाद मैं मिडिल ऑर्डर को आहिस्ता आहिस्ता प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फंसाऊं और फिर एक्सपोज करूं और विकेट उनकी लूं। फिर टेल एंडर्स आ गए तो हमने फिर कम बैक कर लिया। तो ऑब्वियसली हारिस भी कहीं ना कहीं, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत रिलाई करती है विद दिस स्टार बॉलिंग लाइनअप। आप दुनिया में कहीं भी उठा के देख ले, स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, एक पेयर बना हुआ है ना। कागिसो बट रबाडा हो गए, मतलब मार्को डोंट यू थिंक लिप्टन कि हो ये गए। फिर बहुत अनफेयर है कि एक शाहीन विकेट्स लेगा तो ही आप डिलीवर करोगे? अभी तो जैसे सेना कंडीशन में अगेन हारिस रऊफ उस चीज़ के बगैर भी इफेक्टिव होते हैं, उनको हिट भी मारना मुश्किल होता है, इकोनॉमिकल भी चले जाते हैं जो इस सीरीज में गए। बट हमने ये देखा है अगेन एंड अगेन कि अगर आप पीएसएल के भी देखें तो इकोनॉमिकल इतने नहीं रहते। तो डू यू थिंक कि ये इज इट अ थिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट, या ये कुछ बेहतरी आ सकती है? यार ओवरऑल तो देखो कंसर्निंग है। ये आपने जैसे बात की ऑफ रिकॉर्ड की, हमारी गोल्डन जनरेशन थी राइट बॉलिंग की। हमें था कि ये इतने यंग है कि ये पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म परस्यू कर सकते हैं जब तक स्टार
ओपोनेंट हारिस प्लेयर्स रऊफ तो रिटायर खैर हो इतना जाएंगे। यंग नहीं है, बट यस, आई गेट व्हाट यू से। नहीं है, बट एटलीस्ट ये है कि हमें पता है कि 2028 तक तो वी कैन अश्योर के ही कुड गो टिल देयर, तब तक बाय द टाइम 35 हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने शाहीन की बात की कि नहीं यार रिलाय करना, नहीं, बिल्कुल रिलाय नहीं करना चाहिए कि शाहीन विकेट लेगा तो दिस इज अ लेम एक्सक्यूज हारिस रऊफ के केस में। बट यार अगर एक बॉलर विकेट नहीं ले रहा है तो मुझे आप बताओ, वो रन्स भी जिस तरीके से खा रहा है, जिस इकोनॉमी से वो रन्स मार रहा है, तो बैट्समैन का किस लेवल का एटीट्यूड होगा जब अगला बॉलर आएगा, फर्स्ट चेंज आपका आएगा, एंड फर्स्ट चेंज इज हारिस रऊफ। और हारिस रऊफ में हाँ एक चीज है जो कि आपने डे वन से एक्सेप्ट किया था कि जो द अमाउंट ऑफ रॉ पेस ही पुट्स इन, और वो उनका जिस तरह का एक्शन है बहुत स्ट्रेट स्लिंग एक्शन है, जिसमें बहुत चांसेस स्लिंग होते हैं कि एक्शन तो अगर नहीं एज है, टॉप, स्लिंग एक्शन तो स्लिंगी तो स्लिंग नहीं जमान कहेंगे, खान स्ट्रेट, है, स्ट्रेट एक्शन है। स्लिंग नहीं कहेंगे, स्ट्रेट एंगल एक्शन है, साइड आर्म नहीं फ्रंट ऑन है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या होते हैं कि मतलब बाउंसर की इतनी परफेक्शन होती है कि उस पर अगर एजेस लगते भी है ना तो सीधा बाउंड्री लाइन पे जाते हैं। दैट इज व्हाट हारिस राउफ हैज बीन फेसिंग इन आईसीसी टूर्नामेंट्स बायलैटरल्स में। देखो कि बैट्समैन अगर समझ जाए कि यार मैं इसको सामने नहीं मार सकता हूं, तो कम से कम आई शुड टेक माय चांसेस, थोड़ा सा हटूं और अटेम्प्ट करूं, तो वहां हारिस रन ले इससे जाता है। मुझे बड़ी अच्छी बट चीज़ याद है कि आज के मैच में ही टिम साइफर्ट उनको आई थिंक एक आध शॉट चौका आई थिंक मारा था। उसके बाद उन्होंने ही रश्ड इनटू बॉल, और वो थोड़ा सा विकेट से हट के खेल रहे थे टिम साइफर्ट, उनको एक बाउंसर मारा जो कि ही हैड टू डक इवन दो ही वाज गोइंग आफ्टर एवरी बॉल, मतलब हर बॉल पे वो शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, बट वो द वे ही फॉलोड हिम, द वे ही बोल्ड दैट बाउंसर। तो उससे मुझे वापस से रियलाइजेशन हुई कि यार देखो पेस कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बॉलर के लिए, कि एटलीस्ट बैटर के जहन में डर तो हो। अभी इस पूरी सीरीज में आप एक चीज़ नोट करो कि शादाब हो गए, शाहीन हो गए, सिवाय शाहीन के पहले ओवर में जिसमें थोड़ी सी उनको रिस्पेक्ट बैटर्स दे रहे थे, क्योंकि इवन अ ब्रोकन शाहीन इन द फर्स्ट ओवर इज स्टिल अ थ्रेट, लेकिन उसके अलावा साइफर्ड वगैरह को डर ही नज़र नहीं आ रहा था। जो मुझे दो तीन ओकेजन लगी वो एक हारिस रऊफ की बॉलिंग पे लगी जहां वो पेस मार पा रहे थे, और फिर सुफियान मुकीम जिस तरह आज उन्होंने बॉलिंग की, और एक दो जगह अबरार की बॉलिंग से जेनुअनली कंफ्यूज नजर आए कि किस तरह काउंटर करना है। उसके अलावा दे सीम सो कंफर्टेबल कि जैसे वो एक लो रैंक या छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। यार ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि ओवरऑल ग्लोबली सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किस तरह का डाउनफॉल है, इधर इट्स T20 वनडे टेस्ट मैचेस, और फिर जिस लेवल की T20 क्रिकेट हो रही है वेयर टीम्स आर रेगुलरली स्कोरिंग 200 230, और उसको डिफेंड करने में भी उनको टफ टाइम लग रहा है, तो बैट्समैन, इसमें आप देख सकते हो कि बैट्समैन की कितनी अप्रोच चेंज हो चुकी है। अभी हाल ही में आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है, पीछे ऐसे T20 वगैरह सब में आप देखें कि 190 200 इज लाइक पार टोटल इन अ T20 गेम। अगर आपको कंडीशंस थोड़ी फेवरेबल मिल जाए, बैट पे अच्छी बॉल आ रही हो, बैट्समैन कॉन्फिडेंट हो, तो टिम साइफर्ड वाज डूइंग द सेम थिंग, ही वाज डूइंग जस्ट अ रेगुलर थिंग ही हैड टू डू, ही हैड टू शोकेस। ये हमारे बॉलर्स पे ऑब्वियसली एक डेंट लग चुका है विद द पास्ट टूर्नामेंट, तो ऑब्वियसली वो कैपिटलाइज तो करेंगे ना, उनको पता है कि यार ये अभी बेचारे रिकंस्ट्रक्टिंग फेज में हैं, तो इन पे और चढ़ कर आओ, दिस इज माय बेस्ट चांस, बिकॉज साइफर्ड को ही पता है आई एम नॉट, जब मेन प्लेयर्स आ जाएंगे तो आई माइट नॉट गेट सो मेनी चांसेस इन द फर्स्ट 11 विद दिस ओपनिंग स्पॉट, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना चांस लिया। हारिस रऊफ की आप बात करते हैं, यस पेस बहुत मैटर करेगा, बिकॉज आप ब्लफ कर सकते हो, एंड हमें इस रिसोर्स को बहुत तरीके से लेकर चलना चाहिए। माइट बी पॉसिबल अभी उनको श्रीलंका के ओडीआई में हर दोबारा मैच ऐड में कर आपको दिया। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ। आपको याद होगा इंडिया में बोल्ट और सऊदी ने कभी ओपन नहीं किया था मैच में, आई गेस पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला था T20 वर्ल्ड कप इंडिया का, बॉलिंग में उसमें ओपन नहीं किया था। बॉलिंग में नहीं, प्लेइंग 11 में ही नहीं थे अगेंस्ट इंडिया, तो अच्छा, प्लेइंग ब्रेंट 11 में बोल्ट नहीं एंड थे, टिम अच्छा। साउदी। यस, माइट बी पॉसिबल आप हारिस को बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हो इन श्रीलंका बाय हैविंग अब्बास आफरीदी और ओपनिंग पे नसीम शाहीन में से कोई, बिकॉज स्पिनर्स की ज्यादा नीड होगी, तो माइट बी पॉसिबल हर मैच में आपको हारिस की नीड ना हो, बिकॉज वहां कहीं ना कहीं विद हिज एक्स्ट्रा पेस वो कभी हमारे अगेंस्ट मतलब भी जा सकती है वो चीज। तो बट ये कि जहां आपको उसको यूज करना है एज योर ट्रम्प कार्ड, आप उसको उतार सकते हो, बट इसको यूज तरीके से करना है, बिकॉज उसकी भी एज हो गई है। अब ये मैनेजमेंट को समझना चाहिए, जो कि अभी समझ नहीं आ रहा है, हम उसको बस खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, तो फिर कोई नई न्यूज आ जाएगी कि भाई ये मसला हो गया। ठीक हो गया।
अच्छा, एक फाइनल चीज़ पे आना चाहूँगा, उससे पहले मैं एक सवाल करूँगा, उसके बाद आऊँगा कि अबरार और सुफियान में हाउ डू यू रेट अबरार पहले तो, और शादाब की बॉलिंग के बारे में क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा रन्स की खा रहे हैं। मेहरान सुफियान मुकीम ने वाहिद हैं जो कि थोड़े अच्छे रहे हैं, बट अगेन छोटा सैम्पल साइज, एक मैच उसमें भी पूरा कोटा नहीं किया। तो अबरार और शादाब की बॉलिंग को कैसे देखते हो, अगर क्विकली इसको सम अप करें? अबरार और सुफियान का आप कह रहे थे या शादाब अबरार? अबरार और शादाब। सुफियान का तो छोटा सैम्पल साइज है तो इतना ज़्यादा, और उन्होंने जितना छोटा सैम्पल साइज है उसमें तो इम्प्रेस किया, बट अबरार और शादाब, यस। अबरार का तो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एविडेंट कि वो काफी डिसिप्लिन है अपनी बॉलिंग में। जिस जिस टाइप के उस फिंगर स्पिनर है, तो यू कुड स्टिक विद हिम। और ऑब्वियसली पीसीबी ने भी पास्ट में चांसेस दिए हैं काफी हद तक, एक चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट भी दिया, बट टू हिज फेवर ही इज डूइंग गुड। आप यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि आप उसको लेकर चले। शादाब एज अ बॉलिंग यूनिट आज ही वॉज क्वाइट अनलकी, हालांकि स्लॉक करते हुए उनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 2 कैचेस शादाब की बॉल पे। बट शादाब टू मी ही फॉट वेल। उसका एटीट्यूड ये नहीं था कि वो डरा हुआ था व्हेन ही वाज बॉलिंग, बट टेक्निकली बॉलिंग में काफी फ्लॉज अभी भी हैं शादाब के। लाइक ही हैजंट इम्प्रूव। मतलब बैट्समैन को डर ही नहीं लग रहा कि एक लेग स्पिनर, एक फुल टाइम स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर मेरे सामने है। द ओल्ड ओजी शादाब जो था हमारा, वो नहीं है अभी। तो काफी डिफरेंस है इस चीज में कि यू बट कुड डोंट सी यू थिंक कि अबरार। जिस तरह अगर आप लेग स्पिनर की बात करें तो इस सोडी का भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट नहीं गया ये, या सीरीज नहीं गई है। आप ये कह सकते हो कि शादाब से फिर भी बेहतर बॉलिंग थी, बट डू यू थिंक कि छोटी बाउंड्रीज पे और जहाँ पे इतना ज़्यादा स्पिन नहीं हो रहा, तो देर इज नॉट मच शादाब कुड हैव डन, और अबरार के पास एक थोड़ा सा मिस्ट्री एलिमेंट आ जाता है, और सुफियान के पास एक लेफ्ट आर्म जो कि जो हम बार बार बात करते हैं कि बैटर्स इतना फेस नहीं करते लेफ्ट आर्म स्पिन को, तो इन दो के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अननोन सी सॉर्ट ऑफ कमोडिटी है। तो डोंट यू थिंक इस एस्पेक्ट में शादाब के साथ थोड़ा सा सिंपैथाइज भी करना चाहिए? यार आई डू सिंपैथाइज, और मैंने अभी जैसे कहा कि यार उसका एटीट्यूड अच्छा था। लाइक ही वाजंट, लाइक एक डर नहीं लग रहा था शादाब को कि यार मैं अगर पिट भी जाता हूँ तो मेरी कमबैक डिलीवरी क्या होगी या स्पेल किस तरह का होगा। ही वाज क्वाइट गुड। ऑब्वियसली कंडीशंस देखो टफ थी। ये स्क्वाड पे मैं बता रहा हूँ कि कोई एज सच हैमरिंग नहीं करनी हमने कि यार इन्होंने तो क्या कर दिया, 4-1 हार गए ये वो। नहीं भाई, कंडीशंस बहुत टफ थी, चाहे कमबैक प्लेयर हो या डेब्यू हो। शादाब वाज क्वाइट गुड विद हिज लाइन लेंथ। ऑब्वियसली आपने जैसे कहा डायमेंशन छोटे, कुछ ग्राउंड्स के बड़े थे, कंडीशंस बैटर्स को ज्यादा फेवर कर रही थी, ये हमारे बैट्समैन रन नहीं कर सके। ये पॉइंट था जिस वजह से आई थिंक बॉलर्स को थोड़ा सा डाउन प्ले करना पड़ा, क्योंकि जब रन्स होंगे ऑन द बोर्ड तो बॉलर्स भी थोड़ा सा ट्रायल एंड टेस्ट एक्सपेरिमेंट करेगा अपनी डिलीवरीज के साथ। जब आप 128 रन बोर्ड पे रखोगे तो एग्जैक्टली। हाउ कुड यू पिच अ प्लान। तो ये मेरे हिसाब से ही वाज गुड। आप इनको कैरी करो अगली सीरीज। हाँ डेफिनेटली, अब आपने वाइस कैप्टन बनाया तो इट वुड बी कम्प्लीटली स्टूपिड कि आपने एक तो पहले कम बैक करा रहे हो, वाइस कैप्टन बना रहे हो, दोबारा ड्रॉप कर दो। और वही बात जो कि हम बार बार करते हैं कि ठीक है, ही इज़ फार फ्रॉम द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और इवन इन पाकिस्तान आप कह सकते हो कि मे बी उसामा मीर एंड अबरार आर अहेड ऑफ हिम। लेकिन वही है कि ऑलराउंडर के ऑप्शंस नहीं है आज, जैसे जिस तरह बैटिंग में उन्होंने थोड़े से रन्स किए जब एक आपका पूरा एक कोलैप्स हुआ था, तो वहाँ पे वो फ़ायदा देते हैं। जो एक चीज़ जो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था, जो उन्होंने फील्डिंग में एक कैच ड्रॉप किया और एक बहुत ऑब्वियस मिसफील्ड किया, जो कि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात कर रहे थे, और मेरा सबसे बड़ा मसला ये था, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स से थोड़ा सा माइंड लैप्स हो जाता है। इवन तो मैं शादाब को उतना लीवे नहीं दूंगा कि उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हैं। मुझे सबसे बड़ा मसला ये था कि जो टेक्निकली उन्होंने जो गलती की थी ना जब वो फील्डिंग कर रहे थे, तो एक बात कही जाती है कि आप पूरी बॉडी पीछे लाते हो ताकि आप वो चौका होने से रोक लो, इवन इफ यू कैन नॉट ग्रैब द बॉल विद द हैंड्स। तो जो वो उनकी गलती थी वो मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप जब बार बार लाइक ड्रिल्स, बेसिक एरर्स। बेसिक एरर्स हैं, ये शादाब जैसे फील्डर के लिए बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, स्पेशली तब जब आप एक यंग साइड को लीड करने के लिए एक पोटेंशियल, आप टीम में लीडर हो, तो आपको तो एग्जाम्पल सेट करनी है, आपको प्रेसिडेंट सेट करना है कि ऐसे अपनी फील्डिंग करनी है। तो टेक्निक का गलत होना मेरे हिसाब से अनएक्सेप्टेबल था। आई होप इस पे वर्क करें। फाइनल एक बात मैं करूँगा कि अगर ये हम न्यूजीलैंड की बैटिंग में देखें, आई नो हमारे पास इनएक्सपीरियंस था, उनके जो बैकअप टीम भी है, फिन एलन, साइफर्ड वगैरह बड़े मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन टेक्निक वाइज और बॉलिंग वाइज, जैसे मैं मोहम्मद अली की बात करूं, काइल जमीसन ने पिच को हार्ड हिट करते हैं, विलो रोड, ये सारे जो बॉलर्स हैं,
क्योंकि यहाँ पे इनको मूवमेंट मिलती है तो इनकी आदत है कि पिच को हार्ड हिट करते हैं। मोहम्मद अली भी यही करते हैं, ऑल्दो उनके पास उतना पेस नहीं है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक वाज डिफरेंट इन आर बॉलर्स एंड बैटर्स कि इन्हीं पिचेस पे वो रन्स भी ज़्यादा स्कोर कर रहे थे और हमारे बॉलर्स को ना मूवमेंट मिल रही थी ना वो उस तरह से थ्रेटनिंग लग रहे थे। मतलब जिमी नीशम जैसा बॉलर आज 5 विकेट हॉल ले गया। तो दोनों में अगर मैं बात करूं तो क्विकली इसको सम अप करें कि क्या डिफरेंट उन्होंने किया जो कि हम लर्न कर सकते हैं। और इवन दो वर्ल्ड कप यहाँ पे नहीं है, बट एज समथिंग दैट वी कुड लर्न एंड टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज, जो कि हमारे वर्ल्ड कप में भी काम है। आई थिंक इसमें देखो बहुत सिंपल चीज है, तीनों डिपार्टमेंट्स इन न्यूजीलैंड प्लेड ऑल आउट, दे प्लेड अस ऑल आउट, सही है। अब बात आ गई कि इट्स अबाउट, एक तो उनकी होम कंडीशंस थी तो वी कुड सिंपैथाइज कि हम अवे गेम खेल रहे हैं, बट जब आपको 5 मैचेस मिलते हैं एंड ऑब्वियसली आप एक जगह पे ट्रैवल करके गए हो, ऐसा नहीं है कि वन ऑफ T20 था तो आपने कहा यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला प्रैक्टिस करने का, कंडीशंस को एडजस्ट करने का। कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है, और इसमें काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका शायद फर्स्ट टोन नहीं है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड से हम जितना पड़ोसियों की तरह खेल रहे हैं मैचेस, उस हिसाब से देखा जाए इवन इन आर कंडीशंस और उनकी कंडीशंस में भी, तो देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूज के बहुत कुछ नहीं आता अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेयर्स। तो कंडीशंस को स्टडी नहीं करना। दूसरी बहुत अच्छी चीज मुझे याद है अभी, लाइक ट्विटर पे जुनैद खान ने आज के मैच की एक पिक्चर डाली थी कि सेम फुटवर्क जो हसन नवाज और साइफर्ड का था, एक अप्रोच के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हसन नवाज जब शॉट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ही इज गोइंग अवे फ्रॉम द विकेट, वेयर एज टिम साइफर्ड जब अपनी बैक फुट पे जाके प्रेशर डालने अपने बैक लेग पे और शॉट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ही इज गोइंग टुवर्ड्स द बॉल, शॉट मारते हुए वो ऑफ साइड पे गिर रहे हैं। तो इट शोज कि हाउ मच पॉजिटिव ये इसके मैं शॉट मारने के लिए इवन थोड़ा सा एंगल जज मिस हो जाए, कहीं ना कहीं मेरा शॉट लगेगा। वेयर एज हमारे बैट्समैन मोस्टली पिच से हटकर जा रहे हैं और अंधा बैट घुमाने की अटेम्प्ट कर रहे थे इन सॉर्ट ऑफ प्लेइंग फील्डलेस क्रिकेट। तो यहाँ मुझे कुछ अप्रोच में फर्क आया कि न्यूजीलैंड बैट्समैन दे वर चार्जिंग ऑन द डिलीवरी, एक बॉल देखी, दो देखी, समझ गए कि यार इस एरिया में चैनल में बॉल आ रही है हमारे पास, वेयर एज पाकिस्तान टीम पे वो क्वाइट स्ट्रगलिंग। तो यहाँ पे एक चीज पे वर्क करना चाहिए। फास्ट बॉलर्स में मोहम्मद अली की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर हिम कि एक अवे कंडीशन में पाकिस्तान के लिए ही वाज बॉलिंग। तो टेस्ट में यहाँ तो अगर कर चुके हैं ना, मेरा लेकिन मुझे एकदम, अवे कंडीशंस में। कहाँ पे, टेस्ट में तो आई थिंक अवे कंडीशन, अच्छा नहीं, वो भी पाकिस्तान में खेले थे। पाकिस्तान में किया था। हाँ। इवन सेना कंडीशंस इज क्वाइट टफ फॉर अ बॉलर लाइक मोहम्मद अली। या मुझे यहाँ याद आ रहा था कि यार अगर इनके साथ 8 ओवर भी चल रहा होता साइड में तो काफी अच्छा होता कि और बट स्टिल बच्चों को भी आप ठीक है, ग्रूम मैं ये करो नहीं उनकी कह रहा कि कंडीशन। इसको कोई आप बहुत हाई स्टैंडर्ड्स पे जज करो। एक आध बॉल ऐसा लगता था, बट अगेन आई डोंट नो इफ द जिप वाज मिसिंग और व्हाट वाज इट। क्योंकि उन्हीं की वो बॉल, क्योंकि मैं अगर बात करूं कि अगर पेस नहीं है तो जिमी नीशम के पास तो पेस नहीं है। या तो आप बोलो कि हमारे बैटर्स इतने फारे हो गए हैं कि जिमी नीशम हमारे अगेंस्ट विकेट ले पा रहे हैं और मोहम्मद अली बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे। तो सिर्फ क्या ये सिर्फ बैटर्स का ही फॉल्ट है या मोहम्मद अली भी कुछ गलत कर रहे थे इसमें, या इवन शाहीन? नहीं नहीं बॉलर्स, नहीं नहीं बॉलर्स भी देखो गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि सारे डिपार्टमेंट में जब वो आपको किल पे दे आर गोइंग फॉर द किल, उनके टॉप ऑर्डर बॉलर हमें ऐसे पावर प्ले में डिसमेंटल कर रहे थे कि जब जेमी नीशम भी जिस टाइम पे बॉलिंग करने आ रहा है या माइकल ब्रेसवेल वगैरह भी, तो हम डिफेंसिव अप्रोच पे आ गए थे ओवरऑल पूरी सीरीज में अपार्ट फ्रॉम दैट वन गेम। बट अगेन क्योंकि हमें बॉलिंग हर, में आपको लग रहा हो ना वो उस पर अच्छा शॉट खेल जाए तो बात अलग है। जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ कि जहादात खान का एटलीस्ट लग रहा था कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो उस पर अच्छी शॉट्स खेल गए। क्या कहते हैं, मोहम्मद अली के तो ऐसी बॉल्स ही इतनी मुझे नहीं देखने को मिल रही थी जिसमें कहूँ हाँ यार एटलीस्ट ये कर रहे हैं, बट वो बैटर इज टू गुड। क्या मतलब क्या ऐसा था जो कि मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई टेक्निकल लेवल पे कुछ था या क्या ऐसा डिफरेंट था? नहीं आई थिंक जिस तरह की हार्ड हिटिंग हो गई, आई गेस फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका एक सेना कंट्री में, और जिस तरह की थोड़ी सी शॉट्स, इतने अग्रेसिव शॉट्स ओपोनेंट टीम की तरफ से आए, तो आई थिंक वो प्रेशर उनको माउंट करके, अगर आपको याद हो जिस तरह वो पिच के बाहर डिलीवरीज कर रहे थे जो नो हम्म। बॉल हो गई थी, वो वाइड बॉल, तो इट क्लियरली शोज कि वो प्रेशर में थे। अब ये टीम मैनेजमेंट या आपके कैप्टन या जो प्लेइंग 11 है उनका पार्ट रोल है काफी हद तक कि आप अपने बॉलर को किस तरह काम कर सकते हो, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। कि न्यू कमर्स जो आ रहे हैं जो इन कंडीशन में फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर दिखाओ कि यार कोई बात नहीं, हमने लास्ट टाइम भी यहाँ खेला था, तुम आपका फर्स्ट टाइम है, इंजॉय करो।
तो ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। अभी ओवरऑल पूरे स्क्वाड के लिए जरूरी है, मैनेजमेंट की जरूरी है कि यू हैव टू अलाइन विद द प्लेयर्स। ये ठीक तो बोला। होना था जो मोहम्मद अली के साथ एक्सपीरियंस हो, ये शायद किसी भी बॉलर के साथ हो सकता था जो फर्स्ट टाइम आ रहा है न्यूजीलैंड। तो हाँ ये मे बी, एक चीज थी, ये तो। बट आई स्टिल थिंक गिवन ऑल दीज प्रॉब्लम्स आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट मोर। अब ऐसा भी नहीं है कि यार प्रेशर आ गया तो आपको बिल्कुल ही हैंडल करना नहीं आता। मोहम्मद अली का तो मैं कह सकता हूँ ना, पीएसएल एक्सपीरियंस है, शाहीन का भी है। जहाँ थोड़ा सा बुरा जा रहा हो, थोड़ा सा कम बैक कराते या कुछ ऐसे ग्लिम्सेस दिखाते कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो जाएं तो आई एम इवॉल्विंग, तो जो होता है ना कि साइंस दिख रहे हो, वो मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग था। बट आई होप कि ये इम्प्रूव कर पाएँ। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा सम अप इस चीज़ में करूँगा कि यार आप ये जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लो या कुछ भी आपका 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो पीछे से जब आपका विजन ही वो वाला नहीं है। अभी ये आपने चेंज किया हुआ था कि यार जो सिलेक्शन कमेटी है वही प्लेइंग 11 डिसाइड करेगी। अब दोबारा से कहा जा रहा है कि अब टीम के पास या कैप्टन के पास थोड़ा सा राइट है, इवन दो अभी भी पावर आई थिंक सिलेक्शन कमेटी के साथ है। और फिर आपका एक टेम्प्रेरी कोच चल रहा है, जो आपका असिस्टेंट कोच थे अजहर महमूद, उनको असूलन मेरे ख्याल में कोच बनना चाहिए था, बट एक टेम्प्रेरी कोच से आप अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। और जब आपको जो एक चैंपियंस ट्रॉफी आप टेम्प्रेरी कोच में खेल गए, अब वर्ल्ड कप आ रहा है, आई होप के अब एटलीस्ट चेंज कर दें। मेरे हिसाब से तो इस सीरीज में भी नया हेड कोच आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई फॉरेन कोच आपको मिलने वाला है। आपने लोकल कोच ही रखने, तो यू शुड हैव बीन अ लिटिल क्विकर विद इट। चैंपियंस ट्रॉफी में ही आपको हंट कंप्लीट कर लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन आई होप कि बांग्लादेश की सीरीज में नए कोच हों और वो अपने हिसाब से टीम को लेते हुए चलें, और उनको ये राइट दी जाए कि किस तरह से वो प्लेइंग 11 बनानी है, विद द हेल्प ऑफ कैप्टन, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर्स, ये मिलके बैठे हैं और ये डिसाइड कर सकें। क्योंकि अगर आकिब जावेद को ही आपने टेम्प्रेरी पे करना है, तो आप क्या ही विजन दे दोगे बच्चों को, क्या ही बताओगे कि किस तरह खेलना है, जब आपको खुद नहीं पता आप 2026 के वर्ल्ड कप में हो नहीं हो। तो आई थिंक ये बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है आपको किसी भी टीम को इवॉल्व करने के लिए। कोई अनस भाई इसमें कोई एंडिंग थॉट्स हो, या लुकिंग फॉरवर्ड अगर आप कुछ चेंज वगैरह चाहते हो तो ये बता दो, तो फिर हम उसके यार बाद एंड ये की तरफ जाते हैं। ये काफी हद तक सही है कि हम एक तरफ पूरी हमारी क्या कहते हैं, हमारा पूरा नेशन ये चीज पे फोकस कर रहा है कि पूरी प्लेयर्स रिवैम्प हो गए, रीअसेस हो गए, और दूसरी तरफ आपकी मैनेजमेंट जिसमें हमें पता नहीं कि सिलेक्टर्स कब तक हैं, कोच आपका पक्का होगा नहीं होगा, तो ये इस पे किसी की नजर नहीं जा रही है। तो इससे तो आप कभी भी ऐसी ट्रांजिशन ला नहीं सकते। दूसरा, आपने मोहम्मद अली या और काफी प्लेयर्स की बात की कि क्यों इतना बैड प्ले कर रहे हैं। तो क्या ये प्रेशर है ओवर द पास्ट 1 और 2 इयर्स, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चीजें हुई हैं, जिस तरह की मिसहैप्स हुई हैं, तो क्या वो प्रेशर खा रहा है प्लेयर्स को कि यार मैं किसकी गुड बुक्स में रहूं, किस तरह बस मैं अपने आप को कन्विंस करके रखूं कि यार आई शुड बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड एंड ऑल। ये काफी सारी चीजें हैं। जब तक ये एयर क्लियर नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो आप लॉन्ग टर्म विजन पे जाओगे। फिर आप सीरीज टू सीरीज जाओगे और आप अल्लाह का नाम लेके वर्ल्ड कप में दाखिल होगे, और उसमें आपकी नसीब होगा कि आपके प्लेयर्स में से कोई इंजर्ड ना हो और आपका एक आइडियल 15 मैन स्क्वाड आपका अनाउंस हो जाए। दिस इज हाउ यू वुड गो विद द करंट सिनेरियो, क्योंकि विजन इस तरह नहीं होते बॉस। आप अपने कोचिंग स्टाफ को भी फिक्स करो, अगर आप प्लेयर्स को भी दे रहे हो, आप सेलेक्टर्स को भी अलाइन करके कहो कि हाँ भाई ये जाओगे। फिल सिमंस हो गए बांग्लादेश के, दूसरे जॉनथन ट्रॉट हो गए, काफी सारे कोचेज हैं जिनका हम न्यूज में सुन रहे होते हैं कि दे आर गोना बी पार्ट ऑफ देयर टीम टिल 2027, 2027, हाँ। 2026, 28। इतना रिन्यू हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास तो यार हफ्ता 2 हफ्ते का नहीं पता होता। तो इसमें तुम विजन की क्यों बात कर रहे हो बॉस? फिर ये मतलब ये आप एक तरीके से बेवकूफ बना रहे हो अपने क्रिकेटिंग फैंस को जो चाहने वाले हैं। फिर बेहतर है कि इस तरह ही चलना है तो सीरीज बाय सीरीज चलो, और जब वक्त करीब आएगा देन यू डिसाइड द बेस्ट आइडियल 11। यार आपके लिए तो लम्हा फिक्रिया, मेरे लिए एटलीस्ट ये था कि जो वर्ल्ड कप आपका बुरा गया था, तो ये क्या कहते हैं, गैरी कर्स्टन थे जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, वहाब रियाज ने की थी। तो कम से कम एक वो था कि भाई आप कुछ मसला हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो आप कुछ स्टेप्स ले रहे हो या कुछ अकाउंटेबिलिटी का कुछ फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि नहीं हमने सही स्क्वाड सेलेक्ट किया था, पता नहीं आपने क्या ही क्रिकेट खेल लिया जो उस पर आप सेटिस्फाई हो गए हो। तो आई होप यार कि ये चीज देखो ना कि इतने आप हार भी रहे हो और आप मतलब आगे से कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, उल्टा काउंटर अटैक हो रहा है कि भाई नहीं हमारा डिसीजन तो सही था, बस प्लेयर ही सारे या तो खराब हैं
ये तो कंडीशंस ही हमें गलत ही, बट इफ यू आर गोना एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई आप गलत हो, तो फिर कैसे आप लॉन्ग टर्म देख सकते हो? वही ना इस कि चीज को सही करेक्शन का बताइए पहला मुझे ना। चीज़ ही है कि आप पास मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, एक्सेप्ट करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। जब तक अब ये जिन्होंने बाबर रिजवान को अभी भी बैक कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और अचानक क्या चेंज हुआ, खैर ये फिर वही हम उसमें चले जाएंगे साइकिल में। बट जिस तरह हमने बात की कि कुछ पॉजिटिव्स हैं कि आपने एटलीस्ट नई अप्रोच अपना रहे हैं, बट स्टिल अ लॉट टू डू। पीएसएल अभी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हारिस वगैरह की फॉर्म, ये सारी टीम, ये सारे प्लेयर्स किस तरह खेलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अभी ये बहुत सारे यंगस्टर्स जो कि पहला पहला पीएसएल खेल रहे होंगे, वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, शादाब ये। तो वी हैव टू लुक डीपली इनटू दिस पीएसएल, और उसके हिसाब से फिर बांग्लादेश का टूर। आई होप कंसिस्टेंसी आए, और जो भी प्लान है, इवन आपको एक यंग बच्चों को उतारना है, आप 2026 के वर्ल्ड कप तक का विजन रखो, सीरीज बाय सीरीज ना लेके चलें, तभी ये चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, वरना आप वही पहले ही पीछे रह गए हैं और पीछे रह जाओगे। क्रिकेट नामा को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। पीएसएल आने वाला है, उस पर भी वीडियोस आएंगी। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।